बड़ौदा में एक बार फिर से स्वागत है भैया जी कहीं में। और कारवां अहमदाबाद के बाद बड़ौदा पहुंच चुका है। भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले एक बहस, ब्रेक के बाद फिर एक बहस, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल है और वो मैं चाहता हूं कि मैं गुजराती में कोशिश करूं, तो मैं पूछ लेता हूं आपसे वो सवाल और मैं इधर आ जाता हूं सवाल पूछने के लिए। सवाल ये है कि आ टाइम गुजरात શું વિચારે છે? जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के राज में भी लड़कियां सुरक्षित थी, बीजेपी में भी सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कभी दंगे फसाद नहीं हुए। मैं आ रहा जी जी, आपका नाम क्या है? नम्रता अरोरा। नम्रता अरोरा, आप पंजाब से हैं? जी मैं आ रहा, मैं आपको चांस, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा। सर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। जी तो आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के राज में अगर लड़कियां सुरक्षित थी तो बीजेपी में भी सुरक्षित ही है, लेकिन बीजेपी आने के बाद जो गुजरात में दंगे फसाद बंद हुए हैं उसके लिए थंब है उसको, बीजेपी को। बीजेपी जी, अब बोलिए, मैं आ रहा जी। दंगे फसाद बीजेपी ही करवाती है। बंद हो गया, उनकी सत्ता आ गई तो बंद हो गए। सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी ही दंगे। Now you reply. ये लतीफ वाला राज्य इन लोगों के टाइम पर हुआ था, राजू रिसालदार वाला राज्य इनके टाइम पर हुआ था। पोरबंदर के डॉन पोरबंदर के लिए जाने जाते थे। आज की तारीख में ऐसा है कि जो अमन और शांति गुजरात में है वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से आई है और ये आने वाले दिनों में भी यही बरकरार रहेगी, ये मेरा आपके माध्यम से वायदा है। जी नवरात्रि के टाइम, कांग्रेस के टाइम पूरी रात गरबा चलता था। ये लोग ने हिंदू संस्कृति को 12 बजे तक सीमित कर दिया है। लोग रात को आराम से घूम रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी को डर है कि लोगों की संस्कृति को कैसे मर्यादित किया जाए, लोगों की लागणी को कैसे कम किया जाए। लोग तकलीफ में है, लोगों को दबाया जा रहा है। मैम ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में गरबा जो था पूरी रात चलता था। जी ऐसी बात नहीं है। अभी आ रहा हूँ जस्ट कमिंग सर। लो हाँ। पहले कांग्रेस थी तब भी, अभी एक ही मैं दाखला देती हूँ एग्जाम्पल कि करोल बाग में रात में लड़कियां अकेली नहीं निकल सकती है 6 बजे के बाद। अभी कारेली बाग वडोदरा, गुजरात राज्य में जो वडोदरा है संस्कारी नगरी है, इसमें लड़कियां रात को 2 बजे 3 बजे निकलती है। गुजरात सेफ है या दिल्ली सेफ है? जी तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में गरबा सुबह 5 बजे तक चलता था, एक भी लोगों को तकलीफ नहीं थी। गुजरात की संस्कृति को मर्यादित करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो कैसे कम करते हैं वो लोग। जी ये हर एक सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन होता है। कोरोना के बाद भी 8 विधानसभा के चुनाव हुए, 8 भारतीय जनता पार्टी जीती। 26 के 26 विधायक जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास उन पर होता है। जब कांग्रेस के टाइम पर कर्फ्यू, टीयर गैस, ऐसी सब बातें चलती थी, आज ऐसी कोई अमन शांति है। गुजरात में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी को G20 का प्रेसिडेंट माना गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा गर्व। जी ना, इधर नहीं, इधर से आऊँ। जी नमस्ते साहब, क्या नाम है साहब? रवि कुमार सिंह। रवि कुमार सिंह। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल बोलना चाहते हैं। मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भूमि सिवान बिहार से आया हूं। मैं मुंबई में काम करता हूं और मैं एक कंपनी में रीजनल मैनेजर हूं। मैं यहाँ पे अपने बिजनेस टूर के लिए आया हूं और मैं रेगुलर आते रहता हूं। लगभग 2 साल से मैं आता हूं, गुजरात या महाराष्ट्र करता हूं। अंदर आइए। आप बिहार के हैं, राजेंद्र प्रसाद जी के, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि से हैं, बड़ौदा आते रहते हैं। मैं पूरे गुजरात घूमते रहता हूं। पूरा गुजरात घूमते रहते हैं, तो मैं आपसे अच्छा तो कोई चीज बता ही नहीं सकता। तो आपको पहले सवाल, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। आपसे सवाल पूछूं? नहीं, मैं बाद में आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले अपना सवाल आप कह लीजिए।
मेरा सवाल ये है कि गुजरात का जो ग्रोथ रेट है वो इतना अच्छा है, तो इस पे क्यों डिस्कशन हो रहा है कि सरकार कौन सी आएगी? बीजेपी ही आने वाली है। और मैं पूरे गुजरात देखता हूँ, इतना अच्छा ग्रोथ है। हाँ, पूरा 100% नहीं है, कोई भी 100% नहीं होता है, थोड़ा तो कुछ तो रहता है। तो अभी जनता इस बार जिताएगी और अपने नेता से बोलेगी कि ये कमी है, आप पूरा करो। मैं तो 5 स्टेट घूम। अच्छा, एक चीज बताइए हुजूर आली, आप आइए आइए आइए, इतना बढ़िया बोलते हैं आप, इतना अच्छा बोलते हैं, ये जो जोर आजमाइश है ये बिहार में क्यों नहीं होती है? होगी अब होगी, बिल्कुल होगी। अब विश्वासघात हुआ है, अब होगी, अब होगी, बिल्कुल होगी। हम चेंज करके रहेंगे, चेंज करके रहेंगे, बिल्कुल चेंज। अच्छा, इस बार जब आप पूरा गुजरात घूमते हैं और इन 5 सालों में पूरा गुजरात घूम रहे होंगे, मैं आपका सवाल रख दूं, मैं आ रहा हूं, तो इस बार गुजरात में देख क्या रहे? पिछली बार तो 77 पहुंची थी कांग्रेस, इस बार गुजरात में क्या देख रहे हैं? पूरे गुजरात में जब आप घूमते हैं, आप तो रीजनल मैनेजर हैं किसी फर्म में जी। मैं पूरे गुजरात घूमता हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और मेरे टीम के साथ भी घूमता हूं और मैं उनसे पूछते रहता हूं। मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो बोलते हैं कुछ भी हो जाए। बिहार के आदमी को कहने की जरूरत ही नहीं होती कि इंटरेस्ट है बिल्कुल। जी। तो वो बोलते हैं कुछ भी हो जाए, आम आदमी आए या कांग्रेस आए, लेकिन आएगी तो बीजेपी। वो लोग कुछ भी कर लें, बीजेपी आ रही है। क्यों यही तो जानना चाहते हैं। ये इसलिए कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जैसे अभी किसी ने बोला पंजाब में क्या स्थिति हो रहा है, हमारे बिहार में मैं बता रहा हूं, जब से सत्ता चेंज हुई है, क्या क्राइम रेट नहीं बढ़ा है? मैं अभी छठ पूजा में जाके आया, मैं सिवान का हूं, आप सिवान का हिस्ट्री जानते होंगे। अभी वापस से वहां पे शुरू हो गया है सब कुछ, धीरे धीरे सारी चीजें शुरू हो गई, केवल बीजेपी के हटने के बाद। तो क्यों बीजेपी नहीं? तो क्यों बीजेपी नहीं? जी भैया जी। मैं भी बिहार से हूँ सर। अरे बिहार वाले दोनों लड़ जाएंगे क्या? सर मधुबनी जिला से हूँ, बावरी मधुबनी जिला से जी, मिथिलांचल की भूमि से हूँ सर। हाँ। उन्होंने सर ने बोले अभी कि मैं सिवान से हूँ, सिवान में बीजेपी फिर से आएंगे, फिर अगला इलेक्शन देख लेंगे ना कैसे आएंगे। एक मोकामा में लड़े हैं, अभी कुढ़नी में हो रहा है चुनाव। हैं? कभी मुकेश सहनी को मिला के ये करते हैं, कभी उनको मिला के ये करते हैं। देख लेंगे आगे चुनाव में क्या होता है, देख लेंगे। अरे आ जाइए, आप अंदर ही देख लीजिए, आगे आइए, अंदर आइए, अंदर। हमें लग रहा है ये बड़ौदा में गुजरात, ये बड़ौदा में ना बिहार हो गया। हाँ जी, नमस्ते। पिछले बार हुआ था ना कि जतियो गेल पजतियो गेल इज्जतो न बचल है मोदी जी, गाना निकला था ना बिहार। क्या एक मिनट, साइलेंस। क्या गाना निकला था? जतियो गेल इज्जतियो गेल तैयो ने बचल मोदी जी है इज्जत। हाँ। बिहार में गाना निकला था ना इससे पहले वाले चुनाव में। हाँ। जब गठबंधन के साथ हुआ था। तो अब इसके बार हुआ, एक मोकामा में हुआ, एक गोपालगंज में हुआ। एक मिनट, जबकि मोहन प्रसाद गुप्ता मेरे कास्ट से आते हैं, हम भी गुप्ता हैं, वो भी गुप्ता है, फिर भी उसको कितना 2000 वोट से उन्होंने हराया। ये क्या बोलते हैं, डीएम जी की पत्नी थी सीतामढ़ी से, उन्होंने कितने ये जो बिहार है और ये जो यूपी है, जब भी आमने सामने आ जाए तो समझ लिया जाति व्यवस्था तुरंत आ जाती है। तो हमारी जाते के हैं ना।